नमस्कार। आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन में मैं पवन आंजना आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकार को लेकर जो प्रकल्प हम जागृति के लिए चला रहे हैं, उसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी जो पद्धतियां चिकित्सा के लिए भारत में इस्तेमाल ज़्यादा की जाती है, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल एक वीडियो बनाया था कि कौन सी पद्धति कैसे काम करती है। बहरहाल आज का जो विषय है वो बहुत ही संजीदा विषय है। शायद इसके बारे में या तो बहुत जानकारी कम होगी या फिर आपने कभी इसके बारे में सोचने का, समझने का प्रयास किया नहीं होगा, और किया भी हो, अगर अवेयरनेस भी हो इसके बारे में, तो भी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करना आज चाहूँगा। दोस्तों, एक जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, कोई इंसान किसी शारीरिक तकलीफ में होता है, तो उस समय वो डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि उसका जो भरोसा रहता है वो डॉक्टर के पास रहता है कि निश्चित रूप से ये हमको ठीक करेंगे। डॉक्टर करते भी हैं ऐसा। मानव सेवा में सबसे बड़ा जो योगदान डॉक्टर्स का है, जिन्होंने बहुत सारी जिंदगियों को बचाया है। अब डॉक्टर के बाद आती है बात मेडिसिन की, दवाइयों की। जिस तरह का भरोसा डॉक्टर के ऊपर रहता है, उतना ही भरोसा मरीज अपनी दवाइयों पर भी करता है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन डॉक्टर ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी और आपको मेडिसिन दे दी। हो सकता है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन हो, और ये भी हो सकता है कि उनके प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिसिन में उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो केवल इतना भर है कि दवाइयों के बारे में हम आपको कुछ वो जानकारी देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है नकली दवाओं का कारोबार। नकली दवाएं यानी डुप्लीकेट दवाइयाँ। इससे पहले मैं इस विषय को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले आप सभी से मैं गुजारिश कर दूं कि आप हेल्पलाइन द्वारा चलाए जा रहे इस जन जागृति के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आंजना समाज सेवा हेल्पलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। जैसा कि विषय बता दिया कि नकली दवाओं का कारोबार। इंसान अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी सेहत को दुरुस्त करने के लिए दवाओं का सहारा लेता है। लेकिन सोचिए, अगर वो दवाएं अगर नकली हो तो क्या होता है, क्या परिस्थिति होती है, वो उसके शरीर को कितना ज़्यादा नुकसान कर जाती है। और एक बड़ा आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो विश्व भर में तकरीबन 3,000 से लेकर 5,000 मौतें नकली दवाओं के कारण होती है। नकली दवाइयाँ कौन कौन सी होती है, कैसे बनती है, क्या प्रक्रिया है, इन चीज़ों को मैं इसके बारे में कुछ ब्रीफ आपको संक्षिप्त में आपको बताऊंगा, ताकि आप इसके बारे में जानें, समझें और अपनी जागृति इसके बारे में बढ़ाएं। और जब भी इलाज के लिए जाएं, कम से कम इतना ज़रूर देखें कि आप सही दवा ले रहे हैं या नहीं। देखिए, हम चलते हैं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एसोचैम की एक रिपोर्ट ने बताया है कि भारत में नकली दवाइयों का कारोबार लगभग 4,000 करोड़ का है। ये आंकड़ा कितना बड़ा है? 4,000 करोड़ का नकली दवाओं का कारोबार है। यानी जो ओरिजिनल दवाइयाँ होती है, उनके बदले में जो नकली दवाइयाँ विभिन्न बीमारियों के लिए दी जाती हैं, उसका जो कारोबार है 4,000 करोड़ का कारोबार है। अब ये सोचिए कि 4,000 करोड़ की दवाइयाँ पूरे भारत भर में अलग अलग मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचती है। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं कि पूरा स्वास्थ्य विभाग या फिर जो शिक्षा के मतलब स्वास्थ्य के बारे में जो हॉस्पिटल्स हैं जो अपना अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को मैं कटघरे में खड़ा नहीं करना चाह रहा हूं। मैं केवल और केवल उस कारोबार की ओर आपकी दृष्टि डालना चाह रहा हूं कि आप जरा उसको भी देखिए। क्योंकि भारत भर जितनी ज़्यादा जनसंख्या है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, निश्चित रूप से समझने वाली बात है कि उतने ही ज़्यादा
यहाँ पर आवश्यकताएं भी होती हैं। आवश्यकताएं किस चीज से रिलेटेड हो सकती है? आवश्यकताएं खाने को लेकर हो सकती है, होती है बहुत ज्यादा, कपड़ों को लेकर होती है, लाइफस्टाइल दैनिक दिनचर्या में जो सामग्री उपयोग आती है उसको लेकर हो सकती है, और इसमें सबसे बड़ा पहलू आता है स्वास्थ्य का। आपने हमने देखा है कि जितने साल ज्यादा व्यतीत होते जा रहे हैं उतने ही ज्यादा हॉस्पिटल्स भी खुलते जा रहे हैं, उतनी ही ज्यादा दवाएं भी बढ़ती जा रही है, उतने ही ज्यादा डॉक्टर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो इन सारी चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसका सामान्य सा कारण है पॉपुलेशन। जनसंख्या जितनी वृद्धि हो रही है उतनी ही ज्यादा ये बीमारियां भी बढ़ रही है, और इलाज भी बढ़ रहा है, और डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं। ये इसका एक कारण होता है। अब मैंने आपको बताया कि ये 4,000 करोड़ के लगभग का कारोबार, तो ये कारोबार किन मायने में होता है कि एक तो इसका पहला पहलू ये है कि नामी कंपनियों की दवाई, नामी कंपनियों की दवाइयां, यानी आप जो सबसे प्रचलित दवा कंपनियां होंगी वो निश्चित रूप से कभी नहीं चाहेंगी कि वो अपनी गुणवत्ता में कहीं नहीं कमी पेशी करें, या फिर वो हल्के उत्पादों का सहारा लेकर दवाइयां बनाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन क्या होता है कि इन कंपनियों की आड़ में इनकी डी डी यानी डुप्लीकेट डुप्लीकेट दवाएं। एक बहुत अच्छा ब्रांड है, आप कोई भी XYZ ले लो, सेम पैकिंग में, सेम कंटेंट में, और सेम उसकी जो शक्लो सूरत होती है उसमें आपको इनकी डुप्लीकेट दवाइयां बाजार में मिल जाएगी। भारत में हर ओरिजिनल चीज का कुछ न कुछ डुप्लीकेट बन जाता है। ये भारत की नहीं, विश्व की ही समस्या है कि डुप्लीकेसी बहुत होती है, तो हमको इस डुप्लीकेसी के बारे में संज्ञान जरूर लेना चाहिए। तो एक बड़ी नामी कंपनी है, वो अपना सारा कारोबार ठीक कर रही है, लेकिन कुछ लोग कतिपय ऐसे होते हैं जो शायद पैसों के लालच में इतने लालची हो जाते हैं कि वो मानव के स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रखते, और अपना कारोबार वो शुरू कर देते हैं जिससे भारी जनहानि होती है, लोग मरने के कगार तक पहुंच जाते हैं। तो एक तो ये होता है कि नामी कंपनियों की डुप्लीकेट दवाएं बना लेते हैं। दूसरा इसका पहलू ये है कि ऐसी कंपनियां निर्मित होती है जिन्होंने अपना सारा काम विदाउट गवर्नमेंट के अथॉरिटी के, अपने जो सारे कंटेंट्स होते हैं जो मिलीग्राम्स में दवाइयों में जाते हैं उनको किसी अन्य नाम से बाजार में उपलब्ध करवा दिया। तो दूसरा पहलू उसका वो होता है। अब वो जो दवाएं बनती हैं वो चूने और सेलोनिम इनके समावेश से बनती हैं। इसके अंदर मिलाने वाली जो संख्या होती है, जो मात्रा होती है दवाओं की, उन दवाओं को अनुशंसित मात्रा से या तो बहुत अधिक मिला दिया जाता है या बहुत कम मिला दिया जाता है। तो उसका परिणाम क्या होता है? ये दवाएं आपके ब्रेन पे असर करती है, नकली दवाइयां किडनी पर असर करती है, आपके हार्ट को भी गंभीर समस्या में ले सकती है, आपके फेफड़ों को परेशानी में डाल सकती है, लीवर कमजोर कर सकती है, और स्टमक, पेट की जो सारी समस्याएं इससे खड़ी होती है। और अधिकतर रिसर्च में पाया गया है कि इससे सबसे ज्यादा समस्या पैदा होती है, वो होती है अल्सर की। अनुशंसित मात्रा से बहुत अधिक कम या बहुत अधिक ज्यादा अगर सामग्री मिलाई गई हो और दवाएं बनाई गई हो तो उससे अल्सर की समस्या पैदा होती है। अगली स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। एसीजी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2003 के डेटा में और 2018-19 के डेटा में ऐसा पाया गया है कि तकरीबन 4,000 करोड़ का मैंने एक आपको आंकड़ा बताया था, लेकिन
20% से लेकर 35% दवाओं का मार्केट विश्वव्यापी, इसको बोलते हैं विश्वव्यापी कह सकते हैं इसको, कि पूरे वर्ल्ड में ये इतना जो दायरा है ये नकली दवाओं का है। नकली दवाओं में सबसे ज्यादा जो बनती है उसके बारे में आपको बता दूं कि एक होता है एमोक्सिसिलिन, एंटीबायोटिक है। आप जब भी आपको बुखार वगैरह, सर्दी खांसी या कुछ वायरल वगैरह कुछ होता है ऐसी चीजें, तब आपको एक दवा दी जाती है एमोक्सिसिलिन, एंटीबायोटिक है। ये बड़ी मात्रा में डुप्लीकेट बनती है। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, डायबिटीज की दवा है। जो शुगर के पेशेंट हैं वो शायद इसको भली भांति समझते होंगे। ये दवाएं भी डुप्लीकेसी इनकी सबसे ज्यादा होती है। तीसरी सबसे ज्यादा उपयोग में लाने वाली जो दवाएं हैं, रेबेप्राजोल, फॉलिक एसिड और पेंटाप्राजोल। पेट की खराबी के कारण या किसी को एसिडिटी की दिक्कत है या फिर कोई दवाओं जब कोई इलाज के दौरान जब दवाएं लेता है तो डॉक्टर उनको ये चीजें जरूर प्रेस्क्राइब करता है कि आपका पेट ठीक रहे, पेंटाप्राजोल और रेबेप्राजोल, फॉलिक एसिड। तो ये जो एसिडिटी की दवाइयां हैं इनमें भी सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर दवा डुप्लीकेट होती है या हर डॉक्टर डुप्लीकेट दवा लिखता है या हर मेडिकल वाला डुप्लीकेट दवाएं देता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कहने का और समझाने का केवल एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप जब भी अपने स्वास्थ्य के प्रति डॉक्टर को दिखाने जाएं या मेडिकल से दवाएं लें, कम से कम इस चीज़ को जरूर जानें कि ये दवाएं बहुत अच्छी है या अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, इतना जरूर देखें। अब ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, इसके अलावा कैंसर की दवाएं, डायबिटीज मैंने आपको बता ही दिया है, कैंसर की दवाएं, ब्रेन से संबंधित बीमारियों की दवाएं, इनमें भी भारी मात्रा में डी यानी डुप्लीकेट दवाओं का कारोबार होता है और वो मरीजों तक पहुंचती है। एक उदाहरण आपको देता हूं कि न्यूजीलैंड में दर्द की दवा आइब्रूफेन, आप सब उससे परिचित होंगे मुझे लगता है, 200 mg तक तो सीधे मेडिकल से मिल जाती है ना। आंकड़ा आप ध्यान रखिएगा, कितने mg, 200 mg तक, 200 mg तक मेडिकल से मिल जाती है। लेकिन अगर आपको 400 mg चाहिए या 600 mg चाहिए तो आपको डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर। न्यूजीलैंड का ये मैंने बताया कि वहां का ऐसा नियम है। लेकिन हमारे यहाँ आप 400 mg, 600 mg, 650 mg पैरासीटामोल अधिकतर जो दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सारी दवाएं आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल से ले सकते हैं। अब इनका असर जो हम देखें कि भाई असर क्या होता है, भाई अगर दवा अगर हमने ली तो उसका असर क्या होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि 400 mg लें, 600 mg लें, इलाज तो हो ही रहा है ना। लेकिन इसके बारे में एक और बात है, अगर ये दवाएं असली भी हो, डुप्लीकेसी नहीं हो, तो एक पैमाना होता है कि आपकी एज, उम्र और वजन, इसके अनुसार आपकी दवाओं के एमजी तय होते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब उसको आपने 650 mg दवा दे दी तो उसके लिए, शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत जल्दी उसके पेट में छाले कर देगी। हम इस बात का अंदाजा नहीं रखते और हम दवाएं सीधे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो उनकी वजह से
अगर दवा अगर ठीक भी है, उसकी डुप्लीकेसी नहीं भी है, और आप अनुशंसित मात्रा यानी जो आपको उपयोगी लग रही हो उससे ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो सीधा असर आपकी किडनी पर करता है और लीवर पर करता है। यानी ये दो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, हमारे शरीर की महत्वपूर्ण आधार रचनाएं किडनी और लीवर इससे इन्फेक्टेड होते हैं। अब अंत में ये वीडियो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं और करना चाहूँगा, वैसे कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये समझिए कि तकरीबन 4 से 5 हज़ार करोड़ का कारोबार, 20 से 25 से 35% का कारोबार, बाजार, विश्वव्यापी बाजार नकली दवाओं का है। आपको और हमको इसके बारे में अवेयरनेस बिल्कुल रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से, जिन्होंने हमारे शरीर को या हमारे स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से हमने दवाओं को एक आदत बना लिया है, और उस आदत के चलते हम प्रतिदिन किसी न किसी बात पर, उदाहरण के लिए कि छोटा सा कोई सर दर्द हुआ, आपने दवा ले ली, ठीक हो गया। किसी को हल्का सा बुखार हो गया, उन्होंने तुरंत दवा ले ली, वो ठीक हो गया। तो ये दवाएं धीरे धीरे आपको आदी बना देती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं अपने संपर्क में कि जिनको प्रति माह तकरीबन 20 से 30 टेबलेट्स लगती है डोलोपार, दर्द की दवा है, बुखार और दर्द की। वो इसके बिना जी नहीं सकते, उनको कुछ न कुछ चाहिए। थोड़ा कुछ हुआ, उन्होंने दवाई ले ली। ऐसे ही सरदर्द के मामले में महिलाओं में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती है। हेडेक की समस्या होती है, आधा शीशी का दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, तो ये उनके आदी हो जाते हैं, वो दवाई का पत्ता अपने साथ रखते हैं। लेकिन आप ये बिल्कुल साथ रखिए, दवा होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, कम से कम इसके आदी न बनिए। आप उस बीमारी के कारण को पकड़िए। अगर आपको रेगुलर सरदर्द हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसका रीज़न ज़रूर पकड़िए, रीज़न के लिए इन्वेस्टिगेट कीजिए, अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए, कहीं उसमें तो कोई कमी पेशी नहीं, कहीं आपके डाइट में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप के अंदर या आपके शरीर में कोई ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं है जो इसको ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, सरदर्द ज़्यादा हो रहा है। तो कम से कम इसके रीज़न को पकड़िए। कारण पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना कारण पकड़े इन सारी दवाओं को लेना आपके शरीर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। शुरुआती युवा अवस्था में, उदाहरण के लिए कि कोई महिला 25 साल 20 साल की उम्र है और उन्होंने इन दवाओं का एक आदी उनका बना लिया, कि एक आदत सी हो गई उनको, या एसिडिटी की दवाई लेने की या फिर दर्द की दवाई लेने की। आप ये देखिए कि 35 से 40 साल के बाद, 35 से 40 साल की उनकी जब उम्र होगी, उस समय उनको गंभीर बीमारियों के सिम्टम्स आने लग जाएंगे। गंभीर से मेरा मतलब उन अत्यंत गंभीर बीमारियों का कतई नहीं है, संभावना उनकी हो सकती है, लेकिन गंभीर बीमारियां वो जो उनके जीवन को, लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती है, जैसे ऑर्थराइटिस हो गया, अल्सर की समस्या हो गई। लंबे समय तक दवाओं को लेने से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से नकली दवाओं का कारोबार होता है, डुप्लीकेट दवाइयाँ कौन कौन सी बनती है, और उन डुप्लीकेट दवाइयों के कारण क्या क्या चीज़ें हमारे शरीर में परिवर्तित होती है। आगे के जो वीडियो आएंगे उनमें मैं अलग अलग बीमारियों को लेकर भी कुछ कुछ चीज़ें आपको, आपके साथ जो बहुत अच्छी होगी, शायद आपको हेल्प करे, आपको मदद करे, ऐसी बताने की मेरी कोशिश रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।